हड़प्पा सभ्यता। आज हम करते हैं कि इस सभ्यता जो उसका आखिर विनाश या इन नगर जो उनका पतन किस प्रकार से हुआ था। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष में पुरातत्वविदों ने 9 तह यानी कि 9 स्तर पाई है, जो कि भिन्न भिन्न कालों की सूचना देती है। मोटे तौर पर विद्वानों ने ध्वंसावशेष जो है उनको 3 प्रमुख पार्ट्स जो उसमें डिवाइड किया। पहला प्राचीनतम, मध्य और नवीनतम। पहले दोनों कालों में सिंध प्रदेश में शासन और व्यवस्था जो थी वो सुचारू रूप से कार्य करती रही, परंतु तीसरे काल में कुछ कारणों से शासन व्यवस्था थोड़ी कमजोर पड़ गई और लोग राजकीय नियम और प्राचीन परंपराएं जो उनका उल्लंघन करने लगे। इस काल में निर्मित मकानों में पहले जैसी व्यवस्था और शोभा का अभाव खटकता है। लोग जगह जगह पर अतिक्रमण करने लगे और मकानों का आकार प्रकार जो है वो भी कहा जाता है कि छोटा हो गया था और निर्धनता के कारण लोगों ने 2 मंजिला मकोना का निर्माण जो वो भी बंद करवा दिया। और तीसरा काल मोहनजोदड़ो की सभ्यता का अवनति काल था और यही स्थिति अन्य हड़प्पाई नगरों की थी और अंत में हड़प्पा नगर जो उनका पतन हो गया था। अब बात यह थी कि हड़प्पा नगर जो उनका विनाश कैसे हुआ, ये विषय जो है हमारे लिए आज भी बहुत बड़ा विवाद का विषय बना हुआ और उसके बारे में अलग अलग विद्वान जो अपनी अलग अलग बातें जो है अलग अलग उन्होंने जो रिसर्च की है उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, अलग अलग बातें कही है। कहा जाता है कि खुदाई में 7 सतह मिली है जिनसे पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता का विनाश कई बार हुआ, यानी कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो वो 7 बार बसी और 7 बार, पहले एक बार बसी फिर बाद में उसका विनाश हो गया, फिर दूसरी बार बसी फिर विनाश हो गया। तो इस प्रकार से ये सभ्यता जो है 7 बार बसी और 7 बार उसका विनाश हुआ था और बार बार के विनाश और उसी स्थान पर फिर से निर्माण ये सिद्ध करता है कि वह गतिहीन नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति के आंतरिक विकास के अनुसंधान ने उसके नगरों के जीवन में अनेक सुस्पष्ट दौरों को प्रकट किया है और उनके चरमोत्कर्ष काल के बाद पतन का दौर आया और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा आदि में उद्घाटित प्रमाणों से ये बात खासकर स्पष्टता के साथ सामने आती है कि तथाकथित उत्तरवर्ती काल में मोहनजोदड़ो के निर्माण कार्य किसी सुनिश्चित योजना के बिना हुआ था और उस समय तक कुछ बड़ी सार्वजनिक इमारतें खंडर भी होने लगी थी और उनका स्थान छोटी इमारतें जो उन्होंने ले लिया था। और इस समय भवन निर्माण प्रणाली जो है उसमें भी हमें कमी दिखाई देती है और अनेक भवनों में न ईंटों का संगठन ठीक है और न ही जुड़ाई, दीवारों में टेढ़ी मेढ़ी और छोटी बड़ी लगाई गई है और उनके बीच में बड़ी बड़ी दरारें रह गई है और जल संरक्षण व्यवस्था भी अस्त व्यस्त तथा टूटी फूटी दिखाई देती है और हड़प्पा में इमारतें खंडर हो रही है और व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे जो वो भी चौपट होने लगे और मिट्टी के बर्तन बनाने का ढंग जो है वो भी बदल गया और उनमें जो सजावट की जाती थी वो भी कहा जाता है कि अब बहुत कम हो गई थी। कि हड़प्पा के नगरों के पतन के संबंध में लंबे समय तक ये माना जाता है कि उनके पतन का तात्कालिक कारण जो है वो आर्य लोग जो थे उनके आक्रमण रहा होगा, क्योंकि आर्य लोग जो वो आक्रमणकारी थे और हड़प्पा के लोग जो थे वो शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि हमें जो खुदाई हुई उसमें उनका अस्त्र शस्त्र नहीं मिलते हैं। तो इस आधार पर लोगों, क्योंकि वो व्यापारिक सभ्यता थी और इस आधार पर विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये लोग तो शांति प्रिय थे और जब आर्य यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए। ये इन लोगों जो है उनको निरंतर आक्रमण करके परेशान किया और जिसकी वजह से ये लोग इस स्थान को छोड़कर दूसरी ओर चले गए और आक्रमणकारी आर्य जो थे उन्होंने उनके भव्य नगर और दुर्ग जो थे उन सभी को नष्ट कर दिया। और आर्यों के धर्म ग्रंथ ऋग्वेद जो उससे भी इसी बात का संकेत मिलता है कि बलूचिस्तान के 3 स्थानों राना घुड़ई, नाल और डाबरकोट के संदर्भ में अग्निकांड और लूटपाट, इसके अलावा तहस नहस जो उसके साक्ष्य मिलते हैं। और गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा संस्कृति के अंत के लिए आर्यों के उस पर हावी होने की संभावना व्यक्त की है और व्हीलर महोदय जो वो भी ऐसा ही मानते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विद्वान ये कहने का प्रयास करते हैं कि आर्य लोग जो है उनके आक्रमण की वजह से हड़प्पाई सभ्यता जो वो नष्ट हो गई थी। इसके अलावा कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आपके जैसे कुछ स्थानीय कारण भी थे कि आपके जमीन जो उसका खरा हो जाना, इसके अलावा बाढ़ आ जाना, इसके अलावा राजस्थान का मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना, इसके अलावा नदियों की धाराओं का बदल जाना, इसके अलावा भूकंप आदि आ जाना, इनसे भी इस सभ्यता जो उसका विनाश हुआ होगा। क्योंकि मोहनजोदड़ो क्षेत्र में अनुसंधान में एक जल विज्ञान अभियान जो उसमें एक निष्कर्ष निकाला गया कि बहुत समय पहले हुए एक विक्षोभ का अधिकेंद्र इस नगर के पास ही था, जिसके कारण ये नगर नष्ट हो गया। और अन्य विशेषज्ञ जो उनका भी मानना है कि मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो के विनाश का मुख्य कारण बाढ़ ही रही थी, क्योंकि बाढ़ जो वो एक प्राकृतिक प्रकोप था और जितने भी ये सभ्यताएं जो थी वो किसके किनारे, नदी जो उनके किनारे बसी हुई थी। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सी नदियां जो उनमें बाढ़ें आती है और बाढ़ आती है तो उन बहुत सारे गांव जो उनको बहाकर ले जाती है। तो इस प्रकार से सिंधु नदी जो उसके किनारे किनारे जिन सभ्यताओं का विकास हुआ था, तो वहां पर हो सकता है कि सिंधु नदी जो है वो उसमें बाढ़ आई होगी, जिसकी वजह से उन गांव जो उनको उसने तहस नहस कर दिया होगा। और या फिर हो सकता है कि सिंधु नदी जो है उसने अपना मार्ग या अपना रास्ता बदल लिया होगा, जिसकी वजह से ये वाला प्रदेश जो सूखा पड़ गया। तो ऐसे बहुत से कारण बताए जाते हैं कि जिनकी वजह से सिंधु सभ्यता जो उसका विनाश हुआ होगा। इसके अलावा आपके कहा जाता है कि पहले ये जो सभ्यता जो थी, जैसे हड़प्पा संस्कृति के 3 महत्वपूर्ण नगर जैसे सुतंगेडोर और सोतकाको और बालाकोट, आज समुद्र तट जो उससे काफ़ी दूर है, परंतु यहाँ किए गए अनुसंधान जो उससे पता चलता है कि वे सभी कभी जो है समुद्र तट जो उसके बिल्कुल ही निकट थे, क्योंकि इन जलमार्गों द्वारा उनका व्यापार हुआ करता था। और डेल्स का मानना है कि समुद्र तटीय भूमि का सतत ऊपर उठना और नदियों की लाई हुई मिट्टी के जमाव से उनके मुहाओं यानी कि उनके रास्ते जो उनका अवरुद्ध हो जाना और स्थान स्थान पर हवाओं द्वारा रेत का जमाव हो जाना, इन प्राकृतिक कारणों से हो सकता है कि नगरों ने ये जो नगर जो थे वो समुद्र तट से दूर हो गए। परिणाम ये निकला कि हड़प्पा नगरों के साथ व्यापारिक संबंध जो थे वो भी कम हो गए और अंत में टूट गए, और इससे इन नगरों की संपन्नता जाती रही और लोग आजीविका जो उसकी तलाश में दूसरे क्षेत्र जो उसकी ओर चले होंगे। इसके अलावा घोष जो उसका मानना है कि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि आर्द्रता का ह्रास यानी कि नमी की कमी, जिसकी वजह से भूमि की शुष्कता जो उसका विस्तार हुआ और हड़प्पा के अंत के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने इसके विनाश जो उसके बारे में अलग अलग कारण दिए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक बहुत ही उच्च कोटि की सुसंस्कृत सभ्यता जो उसका विकास हुआ था, लेकिन फिर बाद में उसका अंत हो गया।